ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय fx, द फंक्शन गिवन बाय fx इक्वल टू cos x is, फर्स्ट पॉइंट, decreasing 0 to pi, decreasing 0 to pi. Second, increasing in pi to 2 pi. And third one, neither increasing nor decreasing in 0 से 2 पाई। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे। अगर मैं पुराने नियम के हिसाब से चलूँ तो मुझे क्या करना चाहिए कि एक फंक्शन दिया है fx, ठीक है, y इक्वल टू एफ दिया है, यानी कि fx इक्वल टू यहाँ पे मुझे क्या दिया है, cos x दिया है। ओके, तो इसका मुझे साइन निकालना होता है। तो साइन किसका निकालना होता है, एफ डैश एक्स का। तो एफ डैश एक्स का साइन निकालने के लिए मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे जो मुझे ग्राफ बनाना है वो किसका बनाना है, माइनस साइन एक्स का। बट मुझे पता क्या है, मुझे साइन एक्स का ग्राफ पता होता है। साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, इस तरीके का होता है। ओके, दिस इज द वाई इक्वल टू साइन एक्स। तो यहाँ पे अब ग्राफ का एक लॉजिक लगेगा, ठीक है। मुझे जब समय मिलेगा तो मैं पढ़ाऊंगा ग्राफ को पूरा प्रॉपर तरीके से, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ इतना समझ लेता हूँ कि माइनस साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। तो नोट करके लिखते हैं, ग्राफ ऑफ निगेटिव फंक्शन, ग्राफ ऑफ निगेटिव फंक्शन कैसे बनता है। ओके, यहाँ से ये देख लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा, बाकी चीज़ें बाद में कवर करेंगे ग्राफ के साथ। ओके, ठीक है। जैसे मुझे बनाना है y इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, गिवन है एफ एक्स गिवन है, ठीक है। मेकिंग द, लिखेंगे मेकिंग द आउटपुट, द आउटपुट negative reflects, negative reflects the graph over the x axis or the line y इक्वल टू 0। दोनों का मतलब एक ही है, x एक्सिस कहें या y इक्वल टू 0 कहें, दोनों का मतलब एक ही होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर गिवन है y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ और मुझे ड्रा करना है y इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो मैं क्या करूँगा, मैं x एक्सिस को एज ए मिरर इमेज मान के उसको क्या कर लूँगा, रिफ्लेक्ट करा दूंगा, ठीक है। आइए देखते हैं, जैसे हमारे पास ये दिया है x एक्सिस, ओके, और ये दिया है y एक्सिस, ओके, और हमारे पास ये ग्राफ पता है मुझे, ये कोई ग्राफ है, ठीक है। इसका नाम हमने मान लिया y इक्वल टू एफ एक्स, और मुझे बनाना है y इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो क्या करेंगे, इसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा, इस x एक्सिस को एज ए मिरर मानते हुए इसका रिफ्लेक्शन ले लेंगे, ठीक है। इसका क्या ले लेंगे, रिफ्लेक्शन, यानी ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। ओके, ये लाइन क्या हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स। तो मिरर इमेज जैसे ही ले लेंगे x एक्सिस को मान के, वो उसका क्या हो जाता है, माइनस टाइम एफ ऑफ एक्स ग्राफ हो जाता है। तो इस ग्राफ की मुझे नीड है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे बस इतना ही समझना था कि कैसे हम इसके ग्राफ को बना पाएंगे, क्योंकि हमको बनाना किसका है, माइनस साइन एक्स का ग्राफ बनाना है। ओके, आगे चलते हैं। तो यहाँ से ओरिजिनल अब अपने फंक्शन पे आ जाते हैं। एफ एक्स हमारा क्या है, कॉस एक्स, मुझे निकालना है एफ डैश एक्स, ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। तो मुझे अल्टीमेटली ग्राफ किसका बनाना है, माइनस साइन एक्स का। तो ठीक है, बना लेते हैं, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, ओरिजिनल ग्राफ मैं बना ले रहा हूँ किसका, साइन एक्स का। ओरिजिनल ग्राफ किसका बना ले रहा हूँ, साइन एक्स का, ठीक। साइन एक्स का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है।
अब मुझे ये है y इक्वल टू साइन एक्स, और मुझे चाहिए किसका, y इक्वल टू माइनस साइन एक्स का। तो क्या करेंगे, x एक्सिस को मिरर इमेज मानते हुए इसका रिफ्लेक्शन ले लेंगे। ठीक है, तो ये वाली लाइन रेड वाली है, ठीक है, क्लियर हो रहा होगा। रेड वाली लाइन जो है ये है y इक्वल टू एक्स, और ये वाली लाइन है y इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ओके, मैं इसको थोड़ा सा और हाईलाइट कर रहा हूँ तो क्लियर रहेगा। ये वाली लाइन जो है ये है माइनस ऑफ साइन एक्स। ओके, इसी ग्राफ की मुझे ज़रूरत है। तो अब इसके इंडेक्सिंग कर लेते हैं जहाँ से जहाँ तक पूछा है। ठीक है, तो इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये तो पॉइंट्स में इंडेक्स कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ये होता है 0, ठीक है, ये होता है पाई बाई 2, ये होता है पाई, ये होता है 3 पाई बाई 2, ओके, ये होता है 2 पाई, ये होता है 5 पाई बाई 2, ये होता है 3 पाई। ओके, अब हम देखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक के लिए पूछा है। अगर मैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखूं तो हमारा जो मिनिमम है वो 0 है और मैक्सिमम जो है 2 पाई। इसका मतलब जो बात मुझे करना है वो 0 से 2 पाई इसके बीच में ही करना है। तो आइए देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट के लिए देखते हैं, पहले पॉइंट के लिए। ठीक है, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, 0 से पाई के बीच में पूछ रहा है कि ये डिक्रीजिंग है कि नहीं, 0 से पाई। ओके, 0 से पाई। तो आइए देखते हैं, ऐसे भी क्लियर है। देखिए 0 से पाई के बीच में अगर मैं देखूं y इक्वल टू माइनस साइन एक्स, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू कैसे आ रही है, निगेटिव आ रही है। इसकी यानी एफ डैश एक्स, ये वैल्यू किसकी है, एफ डैश एक्स की है, ना कि एफ एक्स की। एफ डैश एक्स की वैल्यू कैसी आ रही है, निगेटिव आ रही है, तो ऐसे भी क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सिंस फॉर ईच x बिलोंगिंग टू 0 से पाई साइन एक्स ग्रेटर देन 0। यहाँ पे देखिएगा, अब दोनों पक्ष से समझिएगा। अगर मैं सिर्फ साइन एक्स के रिस्पेक्ट में बात करूं या ऐसे बात करूं, इसकी वैल्यू केवल साइन y इक्वल टू माइनस साइन एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, तो भी समझ में आ जाएगा कि माइनस साइन एक्स की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव है तो एस्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। या ऐसे में समझो साइन एक्स की वैल्यू जहाँ पे पॉजिटिव आएगी वहाँ पे उसके डेरिवेटिव की, उसके जो डेरिवेटिव निकाल के आएगा, यानी कि जैसे एफ एक्स अगर साइन एक्स है तो उसका अगर मैं ओ सॉरी एक्चुअली ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो साइन एक्स जहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है, तो माइनस साइन एक्स यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ठीक है, तो ऐसे भी मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे एफ डैश एक्स जो है, एफ डैश एक्स यहाँ पे क्या है, लेस देन 0 है। अगर एफ डैश एक्स लेस देन 0 है तो क्या करेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग करेगा। ठीक है, हेंस यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हेंस एफ एक्स इज, एफ एक्स हमारा क्या है, एफ एक्स हमारा क्या है, एफ एक्स हमारा कॉस एक्स है, एफ एक्स हमारा क्या है, कॉस एक्स है, वो क्या करेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग करेगा। ठीक है, इन 0 से पाई। ओके, सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस क्या बोल रहा है, पाई से 2 पाई, पाई से, ये है पाई, पाई से 2 पाई के बीच पे अगर मैं देखूं तो ये वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। ये वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। ये वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव। और ये साइन किसका है, ये साइन एफ डैश एक्स का है। अगर ये साइन एफ डैश एक्स का है, पॉजिटिव है, तो कैसा रहेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ग्राफ साइन ऑफ एफ डैश एक्स, दैट मीन्स माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन 0, हेंस एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कहाँ से कहाँ तक, एक्स बिलोंगिंग टू पाई से 2 पाई। ओके, पाई से 2 पाई के लिए क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट हमसे पूछा है कहाँ से कहाँ के लिए, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग के लिए पूछा है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे अगर
एक लूप यहाँ पे यानी कि 0 से पाई तक इंक्रीज कर रहा है और पाई से 2 पाई तक डिक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स जितना इंक्रीज किया उतना ही डिक्रीज किया। तो अगर 0 से 2 पाई के बीच में पूछें क्या होगा, तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, क्लियरली फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकंड रिजल्ट, ठीक है, fx is neither increasing nor decreasing, okay, nor decreasing in x belonging to 0 से 2 पाई। ओके, x 0 से 2 पाई के लिए, अब ऐसे भी मैं समझ सकता हूं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए आगे जाने पे फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है, पीछे जाने पे फंक्शन की वैल्यू घट रही है। ठीक है, और जितना बढ़ रही है आगे जाने पे उतना ही पीछे जाने पे क्या हो रही है, घट रही है। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। वैसे भी केस नंबर अगर 4 की मैं बात करूं, ठीक है, 3 और 4 की, तो आगे जाने पे फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है, पॉजिटिव मिल रही है, पीछे जाने पे फंक्शन की वैल्यू घट रही है, नेगेटिव मिल रही है। तो ऐसा कोई केस नहीं था कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। या तो फंक्शन के आगे सारी वैल्यूज पॉजिटिव मिले, या तो फंक्शन के पीछे सारी वैल्यूज कैसी मिले, नेगेटिव मिले, यानी कि पॉजिटिव रहे पूरा पॉजिटिव रहे, नेगेटिव रहे तो पूरा नेगेटिव रहे। तो ऐसे केस में हम लोगों ने देखा था कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का केस आ रहा था, अदरवाइज इस इंक्रीजिंग का केस नहीं आ रहा था। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इंटरवल्स ऑफ increase for the function fx equal to x square 2x minus 5। ओके, यहाँ पे इंक्रीज का इंटरवल मुझे चाहिए, ठीक है, fx के लिए। तो सेम वही पैटर्न है, फॉलो करेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, इसका f डैश x निकालना है। तो f डैश x सिंपल है, निकाल लेंगे 2x प्लस 2। ओके, 2 कॉमन ले लेंगे, क्या मिलेगा, x प्लस 1। ओके, यानी कि f डैश x का साइन ये क्या है, ग्रेटर देन 0, किस पे डिपेंड करेगा, x प्लस 1 पे। तो मैं क्या करता हूँ, फॉर f डैश x इक्वल टू 0, कहाँ पे ये 0 होगा इसको चेक कर लेते हैं। यानी कि x प्लस 1 कहाँ पे 0 होगा उसको लिख लिए, तो x इक्वल टू -1 पे f डैश x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यानी कि अगर मैं नंबर लाइन को ड्रा करूं तो x इक्वल टू -1 पे ये साइन ऑफ f डैश x में बनाया जा रहा हो, ठीक है, साइन ऑफ f डैश x। तो इसमें क्या होगा कि x इक्वल टू -1 के लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अब इसके आगे चेक करेंगे, यानी कि f डैश x की वैल्यू कैसी होगी, f डैश x की वैल्यू -1 के आगे क्या होगी और -1 के पीछे क्या होगी। तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में चेक करना है। ओके, तो लिख लेते हैं और बेसिक थ्योरम से, यानी कि बेसिक थ्योरी को अप्लाई करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, f डैश x यहाँ पे लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स x प्लस 1। अगर मैंने लिया इफ x बिलोंगिंग टू माइनस इनफाइनाइट से -1, तो यहाँ से x इक्वल टू मैं क्या ले सकता हूँ, -2। ठीक है, -2 माइनस इनफाइनाइट से -1 के बीच में होगा। ठीक है, तो इस पर रख देते हैं। तो f डैश x मैं जैसे ही रखूंगा तो 2 टाइम्स -2 प्लस 1 दैट मीन्स 2 टाइम्स -1 दैट मीन्स -2 लेस देन 0। ओके, तो यहाँ से क्या कह सकते हैं कि f डैश x कैसा होगा, लेस देन 0 होगा। अगर f डैश x लेस देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू माइनस इनफाइनाइट से -1, तो यहाँ से मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि fx इज स्ट्रिक्टली कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका साइन कैसा आएगा, यहाँ पे इसका साइन आएगा नेगेटिव। कैसा आएगा, नेगेटिव। तो इधर का साइड पूरा कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं कि -1 से इनफाइनाइट के लिए, ठीक है, तो फॉर x बिलोंगिंग टू माइनस इनफाइनाइट से x बिलोंगिंग टू -1 से इनफाइनाइट के लिए, तो यहाँ से मैं x इक्वल टू क्या ले सकता हूँ, लेट x इक्वल टू, यहाँ से हमने ले लिया 1, क्या ले लिया, 1 ले सकते हैं माइनस इनफाइनाइट से 1 के बीच में। तो f डैश x में फिर से लिख ले रहा हूँ, ठीक है, 2 टाइम्स x प्लस 1। ओके, तो इसे पुट कर देंगे, 2 टाइम्स 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2 इंटू 2 दैट मीन्स 4। ओके, तो 4 कैसा नंबर है, ग्रेटर देन 0, 4 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि f डैश x कैसा होगा, f डैश x ग्रेटर देन 0। अगर f डैश x ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ से fx के बारे में क्या कंक्लूड कर सकते हैं,
fx is statically increasing, fx is statically increasing ऑन x बिलोंगिंग टू -1 से इनफाइनाइट के लिए, ठीक है। अगर fx जो है स्टेटली इंक्रीजिंग है, दैट मीन्स इसका साइन कैसा होगा, -1 के आगे अगर मैं इसमें इंडेक्सिंग करूँ तो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ओके, कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ से मेरे से पूछा है कि वो इंटरवल बता दीजिए जिसके लिए ये इंक्रीज करेगा। अगर मैं फाइनल आंसर लिखूँ, फाइनल आंसर की मैं बात करूँ, रिजल्ट की बात करूँ, तो यहाँ से fx इज स्टेटली increasing for all x belonging to -1 से इनफाइनाइट। सेकंड रिजल्ट अगर मैं लिखूँ तो ये लिख सकता हूँ कि fx is statically decreasing for all x belonging to -इनफाइनाइट से -1। ओके, ये दो रिजल्ट्स आएंगे। क्लियर है, ठीक। ऐसे सवाल पिछले क्लास में भी हम लोग कर चुके थे, ठीक है। आगे देखते हैं, एक टर्म आता है मोनोटोनिक फंक्शन। ओके, ये थियरी है, तो इसको कभी कभी मोनोटोनिक फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको कवर करते हैं, ठीक है। बोर्ड और नॉलेज के एस्पेक्ट से जानना जरूरी है। ओके, मोनोटोनिक फंक्शन, हेडिंग डालते हैं मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोनिक फंक्शन, ओके, मोनोटोनिक फंक्शन। ओके, मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब क्या होता है, एक, ठीक है। और टोन का मतलब होता है बोलना। टोन का मतलब क्या होता है, बोलना। टोन का मतलब स्पीकिंग कह दें, ठीक है। एक ही तरह का स्पीकिंग अगर होगा, एक ही तरह की अगर स्पीकिंग होगी तो उसको हम क्या बोल देंगे, मोनोटोनिक, ठीक है। अब यहाँ पे बोलने का एस्पेक्ट क्या है, यहाँ पे जो बोलने का एस्पेक्ट है वो है हमारा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से। वहाँ यहाँ पे क्या एस्पेक्ट्स है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग से, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, समझिएगा। मोनोटोनिक फंक्शंस का मतलब होता है कि मोनो मतलब एक, स्पीक, टोन का मतलब स्पीक करना। ओके, यानी कि कोई फंक्शन अगर एक ही तरह की भाषा बोलती है तो उस फंक्शन को हम बोल देते हैं मोनोटोनिक फंक्शंस। अब ये कैसे बोलेगा, कोई भी फंक्शन एक तरह की भाषा कैसे बोलता है, या तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है या तो क्या करता है, डिक्रीज करता है। अगर ऐसा फंक्शन है तो उसको हम क्या बोल देंगे, मोनोटोनिक फंक्शन, ठीक है। वो ऐसा ना हो कि कहीं इंक्रीज कर रहा हो कहीं डिक्रीज कर रहा हो, ऐसे फंक्शंस को हम मोनोटोनिक फंक्शन नहीं कहते हैं। ऐसा फंक्शन जो इंक्रीज करे तो इंक्रीज ही करे, डिक्रीज करे तो डिक्रीजिंग ही करे, ठीक है। तो आइए कुछ इसके पॉइंट्स को लिख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, ए फंक्शन इज इंक्रीजिंग देन इट्स ऑलवेज इंक्रीजिंग। ए फंक्शन इज इंक्रीजिंग then it's always be increasing, it's always be increasing। अगर कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो वो हमेशा क्या करे, इंक्रीज करे। और सेकंड पॉइंट, ए फंक्शन इज डिक्रीजिंग, ए फंक्शन इज डिक्रीजिंग देन इट्स ऑलवेज बी डिक्रीजिंग, ऑलवेज बी डिक्रीजिंग। अगर कोई फंक्शन डिक्रीज कर रहा है तो हमेशा डिक्रीज ही करेगा, ठीक है। ग्राफ के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो ग्राफ भी बना सकते हैं, ठीक है। ये है डिक्रीजिंग का ग्राफ, कैसे रहता है, ऐसे y इक्वल टू एफ एक्स, तो ये हमेशा इसी तरीके से बनेगा, ठीक है। और इंक्रीजिंग के केस में अगर मैं बात करूं तो वो ऐसे रहेगा, y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मोनोटोनिक फंक्शन। इसमें कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि थोड़ी देर में ये इंक्रीज करे थोड़ी देर में डिक्रीज करे, ठीक है। और कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, बाई ए मोनोटोनिक फंक्शन f, बाई ए मोनोटोनिक फंक्शन f in an interval I, in an interval I, we mean that f is either increasing in I
और डिक्रीजिंग इन आई। ओके, सेम वही बात है कि एक मोनोटोनिक फंक्शन वो होगा जो किसी पर्टिकुलर इंटरवल के लिए, जैसे ए से बी के लिए, ये हमेशा इंक्रीज करे या डिक्रीज करे। ठीक है, every monotonic function every monotonic function assumes its maximum or minimum value at the endpoints, value at the endpoints। ओके, क्लियर है, ये भी अभी समझा दे रहे हैं। ऑफ द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, ऑफ द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। ओके, समझिएगा इस पॉइंट को। कोई भी मोनोटोनिक फंक्शन, मोनोटोनिक कहते ही क्या दिमाग में आता है? मोनोटोनिक कहते ही ये दिमाग में आता है कि ऐसा फंक्शन या तो वो क्या करेगा, स्टेकली इंक्रीजिंग। ओके, दिस इज द स्टेकली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये कैसा है? स्टेकली इंक्रीजिंग। अगर ये स्टेकली इंक्रीजिंग है तो इसकी क्या होगी? एक मैक्स वैल्यू होगी, एक क्या होगी? मैक्स वैल्यू होगी, और एक क्या होगी? मिन वैल्यू होगी। ठीक है, और इसी तरीके से अगर कोई फंक्शन स्टेकली डिक्रीजिंग है, उसकी भी क्या होगी? एक मिन वैल्यू होगी, और एक कैसी होगी? मैक्स वैल्यू होगी। ठीक है, हर फंक्शन के लिए। इसको हम लोग बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन, और इसको बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, ऑलरेडी बता चुके हैं। ये कैसा है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा है? इंक्रीजिंग फंक्शन। यानी कि एक इंक्रीजिंग फंक्शन में हम देख पा रहे हैं कि एक मिन वैल्यू, एक मैक्स वैल्यू हमें ऑब्टेन हो रही है। ओके, ऐसे डिक्रीजिंग फंक्शन में भी एक हमें कैसा होगा? एक मैक्स वैल्यू ऑब्टेन होगी और एक मिन वैल्यू। ठीक है, ये कैसा है? हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, ठीक है। तो अगर मैं ग्राफिकली दिखाऊं तो इंक्रीज और डिक्रीज में, तो हर एक कर्व में जो साइन कॉस में आता है, यानी कि जो एक फ्लक्चुएशन ऑफ कर्व होता है, उसमें इंक्रीज डिक्रीज बना ही रहता है। ठीक है, जैसे अगर मैं ड्रा करूं तो एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, तो अगर मैं ड्रॉ करूं ये, ठीक है, जैसे साइन एक्स का ग्राफ है, तो इसमें देखिए, इसमें कहीं पे इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है? इंक्रीजिंग है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, समझिएगा, मैं सिर्फ पॉइंट्स मेंशन कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये पूरा डिक्रीज कर रहा है, फिर क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, यहाँ भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, फिर क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, फिर क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, फिर से इंक्रीज कर रहा है, फिर से इंक्रीज कर रहा है। ओके, यानी कि एक इस तरीके से फ्लक्चुएशन ऑफ कर्व में अगर हम देखें तो पॉइंट्स में क्या करता रहता है? इंक्रीज करता रहता है और डिक्रीज करता रहता है। ठीक है, ठीक। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, फिनिश इसको कल करेंगे, बट आज इसको स्टार्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, यूज ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन मेकिंग ग्राफ्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यूज ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज in making graphs। जो बेसिक ग्राफ्स होते हैं, जो स्टैंडर्ड ग्राफ्स होते हैं बुक के अकॉर्डिंग, वो तो हर कोई बना लेता है, लेकिन उसके बियॉन्ड अगर किसी ग्राफ्स की बात की जाती है, जैसे क्यूबिक या क्वाड्रेटिक या बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है, तो इन सभी फंक्शंस के ग्राफ को हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की हेल्प से ही ड्रा कर सकते हैं। या उसके सॉल्यूशंस की बात करें कि नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे इसके रियल, उसको भी ऑब्टेन करने के लिए हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस का यूज करते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट अगर मैं बात करूं कि जैसे अगर कोई, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट को मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, तो कभी भी ऐसे सवाल को करने के लिए, जैसे एक गिवन इक्वेशन है, ठीक है, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, इसका किसी इंटरवल में मान लीजिए, या अगर कोई इंटरवल दे दिया
फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a m टू n, ठीक है। अगर इसका मुझे नंबर ऑफ रियल रूट्स फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई भी जो हमें फंक्शन इक्वल टू 0 दिया रहता है, एक्चुअल में वो होता क्या है, एक्चुअल में वो ये होता है कि यहाँ पे एक नहीं दो दो ग्राफ मुझे ड्रा करना है। इसके नंबर ऑफ रियल रूट्स को ऑब्टेन करने के लिए दो दो इक्वेशंस को मुझे सॉल्व करना पड़ता है। जैसे एक इक्वेशन ये हो जाता है हमारा ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, दूसरा हो जाता है y बराबर 0। दैट मीन्स इसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि x एक्सिस, क्योंकि y बराबर 0 किसकी इक्वेशन होती है, x एक्सिस के इक्वेशन होती है। ओके, यानी कि मुझे ये सॉल्व करना है और ये सॉल्व करना है, और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट जहां पे मिलेगा इस इंटरवल में, यानी कि x बिलोंगिंग टू m टू n के लिए वहां पे हमारे जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे वही क्या होते हैं, रियल रूट्स होते हैं। क्योंकि जब भी कोई दो ग्राफ एक दूसरे को कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, तो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट ही क्या होता है, उसके नंबर ऑफ रियल रूट्स होते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, पूरा क्लियर होगा, ठीक है, आइए समझते हैं, इंपॉर्टेंट है। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स, फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स of the equation x to the power 4 plus 3x plus 1 equal to 0 in the interval x belonging to क्लोज इंटरवल -2 से -1। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ओके, इंपॉर्टेंट है। ओके, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से आता होगा तभी ये सवाल हो पाएगा। ओके, आइए समझते हैं इसमें क्या ऐसी खास बात है जो इतना इंपॉर्टेंट बोला जा रहा है। अभी तक हम लोग सिर्फ किसका ग्राफ बना ले रहे थे, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। दैट मीन्स ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके ए पॉजिटिव डी पॉजिटिव ए निगेटिव डी निगेटिव या ए पॉजिटिव डी इक्वल टू 0, इस तरह के केसेस को अगर देखा जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आसानी से ड्रा कर लेते हैं। या कोई क्यूबिक फंक्शन है तो उसका भी ग्राफ आसानी से ड्रा कर लेते हैं, उसका नेचर फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब सवाल थोड़ा सा उल्टा हो गया है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, तो मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इसका लिख रहा हूँ, पूरा सवाल करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं जब लूंगा तो इसके 2-3 सवाल कराऊंगा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, नाउ फॉर दिस क्वेश्चन, पूरा लिखिएगा। ठीक है, नाउ फॉर दिस क्वेश्चन we want to draw the graph of y equal to x की पावर 4 plus 3x plus 1 and y equal to 0 to find number of intersection point। समझिएगा, ये लॉजिक है, ये पॉइंट है, इसको नोट करके मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, यही है इसका कॉन्सेप्ट। अगर इसके ग्राफ के इंटरसेक्शन पॉइंट्स को मुझे निकालना है, यानी इंटरसेक्शन पॉइंट से क्या होता है, नंबर ऑफ रियल रूट्स। कोई भी इक्वेशन को सॉल्व जो हम करते हैं, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जो उसके रूट्स निकलता है, एक्चुअल में वो रूट नहीं होता है, एक्चुअल में वो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाएंगे तो वहां पे क्लियर करेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकालना है, मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है इसके और इसके बीच में। दैट मीन्स वी वांट टू ड्रा हियर 2 ग्राफ्स। दैट मीन्स कि y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस 3x प्लस 1 एंड y इक्वल टू 0, इन 2 ग्राफ्स को मुझे प्लॉट करना है एक सिंगल x और y एक्सिस पे। ठीक है, और एक ही एक्सिस पे मुझे प्लॉट करके इनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स को अगर हम निकाल लेंगे तो वही क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रियल रूट्स हो जाएगा। ठीक है, आइए समझते हैं। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप इसको देखते हैं। मैंने ये मान लिया कि लेट y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस 3x प्लस 1। ओके, हम क्या करना चाह रहे हैं, इसके साइन को पहले निकाल लेते हैं कि इसका नेचर क्या होगा। जैसे इसको मैं ड्रा करने तो चल रहा हूं, लेकिन इसके साइन का
इसके एफ डैश एक्स का नेचर अगर मैं निकाल लूँ तो इससे मुझे इसका स्लोप पता चल जाएगा कि इसका स्लोप स्टेकली इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा। फिर इसके अगर एंड पॉइंट्स में निकाल लूंगा तो उसी को मिला के मैं स्टेकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ड्रा कर लूंगा। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझिएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, इसके नेचर को पहले फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ कि नेचर कैसा होगा इसका। अगर नेचर मुझे पता चल जाए कि इसका नेचर स्टेकली इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका साइन चेक करना पड़ेगा। साइन चेक करने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एफ डैश एक्स। ओके, तो यहां से एफ डैश एक्स अगर मैं निकालूं तो क्या हो जाएगा, 4x³ + 3। ओके, इससे तो मुझे पता चलेगा नहीं, तो अब क्या करेंगे, बेसिक थ्योरम लगा के हम क्या करेंगे, इसके साइन को पता करेंगे। यहां पे हमें क्या दिया है कि x बिलोंगिंग टू -2 से -1, यानी इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि x बिलोंग करता है -2 से -1, क्लोज इंटरवल। ओके, अगर x ऐसा बिलोंग करता है तो x³ क्या होगा, सबका क्यूब कर देंगे। x³ बिलोंग करेगा -8 यानी कि -2 का क्यूब। ठीक है, लेस देन इक्वल टू -1। क्लियर है? अगर x³ ऐसा है तो 4x³ क्या होगा, 4 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। 4x³ किससे बिलोंग करेगा, 4 8 जा 32। ओके, लेस देन इक्वल टू -4। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें +3 को ऐड करना है, यानी कि 4x³ + 3 यहां पे कर देंगे, तो इन सब में भी क्या कर देंगे, -4 + 3 कर देंगे। ठीक है, -32 प्लस क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। ओके, आप देखिएगा तो -32 + 3 कितना आ जाएगा, -29, लेस देन इक्वल टू, अगर मैं इसकी बात करूं 4x³ + 3, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एफ डैश एक्स। कैसा लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स। इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स, और ये क्या आ जाएगा, -1। देखिए यहां से ये मुझे पता चल गया कि एफ डैश एक्स जो बिलोंग करेगा -29 से -1। दैट मीन्स अगर मैं इसके साइन की बात करूं, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, ओके, साइन ऑफ एफ डैश एक्स को अगर मैं ड्रा करूं तो क्या कर सकता हूं, यहां से ध्यान दीजिएगा, तो यानी कि x = -29 से x = -1, और इसकी ये साइन है किसका, एफ डैश एक्स का। कैसा होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, -29 से -1 तक आएंगे, कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। तो यहां से मुझे क्या पता चला कि x बिलोंगिंग टू -2 से -1 के लिए साइन ऑफ एफ डैश एक्स कैसा है, साइन ऑफ एफ डैश एक्स कैसा है, निगेटिव है। अगर साइन ऑफ एफ डैश एक्स कैसा है, निगेटिव है, तो यहां से इसका नेचर मुझे पता चल गया कि एफ एक्स कैसा होगा, स्टेकली डिक्रीजिंग होगा। कैसा होगा, स्टेकली डिक्रीजिंग। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि हेंस एफ एक्स इज स्टेकली डिक्रीजिंग ऑन एक्स बिलोंगिंग टू -2 से -1 के बीच में भी ये कैसा होगा, स्टेकली डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि एफ डैश एक्स -29 से -1 तक है जो कि निगेटिव हुई है, तो एफ एक्स भी कैसा होगा, -2 से -1 के बीच में स्टेकली डिक्रीजिंग नेचर का होगा। अभी मुझे सिर्फ ये पता चला है कि इसका नेचर कैसा होगा। अब मैं इसके ग्राफ को बनाने चलूंगा, यानी कि नेचर मुझे पता चल गया कि एफ एक्स जो हमारा है, जो फंक्शन है, जो फंक्शन हमारा है, जिसका हमने मान रखा है कि y = x⁴ + 3x + 1, इसका नेचर मुझे पता चल गया, अभी स्टेकली डिक्रीजिंग है। अगर ये स्टेकली डिक्रीजिंग है तो इसको मैं ड्रॉ करूंगा, और ड्रॉ करने के लिए मुझे पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। मिनिमम किसी भी लाइन या ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड। तो मैं क्या करूंगा, इसके एंड पॉइंट्स को ले लूंगा। y = ये मुझे दिया है x⁴ + 3x + 1। ठीक है, x बिलोंगिंग है -2 से -1। ओके, तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, एक बार x = मैं -2 ले रहा हूं, एक बार x = -2 ले रहा हूं, और अगली बार क्या ले लेंगे, x = -1। ओके, तो 2 एंड पॉइंट्स तो मुझे मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो जब मैं इसमें -2 पुट कर रहा हूं तब क्या होगा, आइए देखते हैं। ठीक है, तो y = -2⁴ + 3 -2 + 1। ओके, -2 का 4 टाइम्स करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -6 + 1, दैट मीन्स ये कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, y = 11, यानी कि इफ x = -2 देन y = यहाँ पे क्या आया, 11 आ गया। यानी कि जो पॉइंट्स मुझे मिला वो क्या मिला, -2, 11। ओके, एक पॉइंट्स हमारे पास ये आ गया। अब अगले तरफ मैं बात करूं, जब मैंने x = माइनस लिया था
तो y में अगर इसकी वैल्यू को मैं पुट करूं तो क्या आएगा, ठीक है देखिएगा। तो y इक्वल टू क्या है, x टू द पावर 4 प्लस 3x प्लस 1। ओके, तो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, -1 की पावर 4 प्लस 3 टाइम्स -1 प्लस 1। ओके, y इक्वल टू 1 -3 प्लस 1। ओके, तो यहां से y की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, -1। y की वैल्यू क्या मिली, -1। ओके, यानी कि मैं ये कह दिया कि इफ x इक्वल टू -1 देन y इक्वल टू क्या मिला, -1। ओके, यानी कि अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं, वो पॉइंट्स हमारे लिए क्या बना, -1 कामा -1। ओके, तो ये दो पॉइंट्स मुझे मिल गए। अब इन दो पॉइंट्स को मैं क्या करूंगा, ड्रॉ करूंगा। इन दो पॉइंट्स को मैं ड्रॉ कर लूंगा। अगर मैं ग्राफ की बात करूं, जो मुझे ग्राफ बनाना था, ग्राफ मुझे ड्रॉ करना है, ग्राफ मुझे ड्रॉ करना है y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस 3x प्लस 1। ओके, और y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 कुछ नहीं होता है, ये होता है x एक्सिस। कभी भी जब पूछा जाए इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होता है, y इक्वल टू 0। तो ये वही पॉइंट है, ठीक है। यानी कि ये दो पॉइंट्स को मुझे ड्रॉ करना है, फर्स्ट ये सेकंड ये, तो ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और मुझे इसके बारे में क्या पता चल गया है, इसके दो एंड पॉइंट्स मुझे मिल गए हैं, इसके दो पॉइंट्स मुझे मिल गए हैं, -2 कामा 11, और अगला पॉइंट क्या मिल गया है, -1 कामा -1। यानी दो एंड पॉइंट्स मुझे मिल गए हैं। और इसका नेचर कैसा है, नेचर है इसका डिक्रीजिंग फंक्शन। कैसा है नेचर, कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू चेक आउट द नेचर ऑफ द फंक्शन एंड टू एंड पॉइंट्स टू ड्रॉ ए ग्राफ। ओके, अभी क्या करेंगे, इसके ग्राफ को मैं ड्रा करता हूं, ठीक है। इसके ग्राफ को मैं ड्रा करता हूं। ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक, ये वाई एक्सिस हो गया। तो दो ग्राफ इस पे मुझे क्या करना है, प्लॉट करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, पहले मैं पॉइंट्स को ड्रा कर लेता हूं। -2 कामा 11 कहां पे आएगा, -2 अगर मैं बात करूं, ये -1 है, ये -2 है, ये 0 है। ओके, तो ठीक है। तो -2 कामा 11, अगर मैं मान लो 11 ये है, ये 10 है, ये 9 है, ठीक है, इस तरीके से इसको मान लो। तो 11 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, -2 कामा 11, एक पॉइंट यहाँ पे आ गया। अगला पॉइंट मुझे ड्रा करना है -1 कामा -1। ओके, अगर मैं देखूं ग्राफ को, तो -1 कामा -1 एक पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आ जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। तो -1 कामा -1। अब इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं मिला दूंगा तो यही तो है वो ग्राफ, ठीक है। ये डिक्रीजिंग नेचर का होगा, दिस इज द डिक्रीजिंग नेचर। ये कैसा है, डिक्रीजिंग नेचर, डिक्रीजिंग नेचर का ग्राफ है, ठीक है। यानी ये y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस 3x प्लस 1 का ग्राफ है, ठीक है, इसका है। अब मैं दूसरे ग्राफ को ड्रा करने जा रहा हूं, उसका नाम क्या है, x एक्सिस। x एक्सिस का मतलब क्या होता है, ये है, दिस इज द x एक्सिस, और यही पे क्या है, y बराबर 0। इसका नाम क्या है, y बराबर 0, दिस इज द y बराबर 0, और ये इसका है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया, ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया। अगर ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया तो यही इसका क्या होगा, रियल रूट होगा। तो यहां से मैं कंक्लूड कर सकता हूं, हेंस नंबर ऑफ रियल रूट्स, नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ the equation x to the power 4 plus 3x plus 1 equal to 0 is only 1, ठीक है। एक रियल रूट्स इसके मिलेंगे और ये इसका एक्चुअल नेचर होगा ग्राफ का। ओके, ठीक है। तो यहां से हमने ये सीखा कि ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है कि स्टेकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को यूज करके किस तरीके से हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ रियल रूट्स निकालते हैं। IIT JEE के एस्पेक्ट से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ मेनी नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फिर से समझिएगा, पहले मैं क्या करता हूँ, जो दिया रहता है इक्वेशन उसमें एक नहीं दो रहता है ग्राफ बनाने के लिए। लेफ्ट साइड वालों को एक मान लेते हैं, दूसरे साइड वाले को मान लेते हैं। दूसरे साइड वाला बिल्कुल आसान होता है, y इक्वल टू 0 लेंगे, दैट मीन्स x एक्सिस, ठीक है। लेफ्ट साइड वाले में क्या करते हैं, पहले उसका नेचर फाइंड आउट करते हैं कि कहां से कहां तक ये इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो उसके लिए f' का साइन बना लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, साइन बनाने के बाद मुझे ये पता चल जाता है कि इसका नेचर कहां से कहां तक होगा, इंक्रीजिंग कहां से डिक्रीजिंग। उसके बाद इसके एंड पॉइंट्स, जो इंटरवल दिया रहता है, जो इंटरवल दिया रहता है उसके एंड पॉइंट्स पे हम क्या निकाल लेते हैं, फंक्शन की वैल्यू। तो जैसे ही मुझे एंड पॉइंट्स मिल जाएगा और नेचर पता चल गया कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग,
तो हम क्या करेंगे, ग्राफ को प्लॉट कर लेंगे, और दूसरा वाला दैट मीन्स एक्स एक्सिस जैसे ही प्लॉट करेंगे या कुछ भी होगा उसको जैसे ही प्लॉट करेंगे, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स आर द नंबर ऑफ रियल रूट्स। जितने भी इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं वो नंबर ऑफ क्या होते हैं, रियल रूट्स होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट सेशन कंटिन्यू करेंगे कल। ठीक है, थैंक यू।